सत्सरो का नाम ब्रह्म राज्यम परम भागम संतोषम परम योगिनाम सयोगी नमो नमस्ते सत्सरो नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंद साक्षी चैतन्यम शास्त्रमाति नैजनाति तत्त्वादि तत्तस्य मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सत्कृदयाल रत्न पाणी कना द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज के मृत वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सदगुरु दयाल मुख हृदय हरि नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागद सब बन कला सात समुद्र सतगुरु को अंतर्जाम के जाट बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 हर जस भद्रा विनोद चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे आत्मा तो ब्रह्म है, भक्ति ज्ञान वैराग धारण करके परमात्मा में मिलने के लिए ये पंच तत्व शरीर धारण किया। आत्मा को जब परमात्मा मिलने की इच्छा होती है तब आत्मा इतनी अंदर से चेतन रहती है, अज्ञान का अहंकार और ज्ञान का अहंकार दोनों से ही अलग होने की इच्छा करती। जब अलग होने की इच्छा करती है, सृजनहार से पुकार करती है आत्मा, तब महाराज फरमाते उसको ऐसी केवल्य भक्ति का कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग का गुण मिलता है, योग बनता है आत्मा को परमात्मा से। कर्म योग का मतलब श्वास और उश्वास ब्रह्म के नाम की रटना, इसको कहते हैं कर्म योग। एक श्वास में रटे वो कर्म फल है और वो आन देव आन जार आन धर्म के साथ रहेगी आत्मा। और कर्म योग होगा, श्वास प्रश्वास में रकार मकार का उच्चारण होगा, तीन जोड़े बनेंगे तो ये तीनों प्रकट होंगे, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग। योग दो से बनता है और वो भी दो स्त्री पुरुष। जैसे श्वास स्त्री है तो उश्वास पुरुष है, कागलिया पुरुष है तो जिह्वा स्त्री है, रकार पुरुष है तो मम्मा स्त्री। तो ये योग स्त्री पुरुष से बनता है। तो फिर बाद में आत्मा स्त्री है और नियंच निज नाम उसका पति है। तब ये महाराज फरमाते भक्ति योग बढ़ता है, यानी आत्मा परमात्मा में मिलती। तो इसके लिए ज्ञान वैराग दोनों चाहिए। भक्ति ज्ञान होगा जब ज्ञान वैराग की समझ आएगी। भक्ति है और ज्ञान नहीं तो लंगड़ा है, भक्ति है ज्ञान नहीं तो अंधा है, और ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा है। अब लंगड़ा और अंधा दोनों मिल जावे तो वो ज्ञान और अज्ञान का अहंकार उसको आत्मा के ऊपर छा जाता है। यही आवरण छाना आत्मा के ऊपर। अब इस आवरण कैसे खत्म हो रहे? ज्ञान अज्ञान का अहंकार जब खत्म होता है तभी महाराज फरमाते आत्मा परमात्मा में मिलती है।
खत्म होने के लिए आन जार, आन धर्म और आन देव तीनों का संग आत्मा छोड़े। आन देव शरीर का, आन जार अंग लक्षण का और आन धर्म मन विचारों से प्रगति के आधार से ज्ञान ध्यान करता है। ये तीनों का संग छोड़ के और किसका संग करे कि अजर लोक सु मैं चले आया, यो हंसा को के ज्ञान सुनाया। अजर लोक से यानी नियंचर का महाराज सत्ता रूप से कह रहे हैं, तो मैं अजर लोक से यहाँ आया हूँ और हंस वृत्ति प्राणी जो आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहती हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग समझना चाहती है, ज्ञान वैराग भक्ति का संग करना चाहती है, तो महाराज फरमाते हैं मैं हंसा को ये केवल ज्ञान समझाने के लिए मृत्यु लोक में आया, अवतार लिया। जब केवल ज्ञान को समझेंगे तब महाराज फरमाते अपनो स्वरूप ज माय दिखाऊं, तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई। हे परमात्मा, ऐसा मेरे को अपने आत्मा का स्वरूप जो ब्रह्म है, आपका अंश है, उस अंश की समझ पहले कराओ, तब मैं आपका ज्ञान समझ सकता हूं, आपकी भक्ति ज्ञान वैराग तीनों समझ। यही भागवत का प्रथम गुण है, भक्ति रूपी माता और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र, तीनों आएंगे तभी महाराज फरमाते अपने स्वरूप का ज्ञान कर सके। मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म पद की प्राप्ति कैसे हुए वो अपना स्वरूप, ये कराने के लिए ही मैंने ये ग्रंथ बनाया है। महाराज फरमाते हे आत्मा तू मेरा अंश है, तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो बोल रया यूं सोई। ये आत्मा तुम ब्रह्म हो, अपने आप को जीव मत समझो। ये मलमूत्र खा करके जीव बन गई पर है ब्रह्म। तो इस स्वरूप को देख, अगर इस स्वरूप की समझ नहीं करेगा कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म भक्ति चाहिए, तो माया में लिपायमान हो जाएगा, आन देव आन जार आन धर्म में फंस जाएगा, फिर छूटना बहुत कठिन है। इसलिए महाराज यहाँ बाहर उदाहरण देके समझा रहे हैं। जो गजराज गज समझायो, अपनो बड़ले तुरंत बतायो। जैसे महाराज फरमाते गज माने हाथी का बच्चा होता है, हाथी बच्चे को बार बार समझाता रहता है, बल समझाता है, ये हाथी तू हाथी है। अगर वो अपना समझता नहीं है ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार में नहीं समझती आत्मा, तो ये गधों का संग कर ले। हाथी का बच्चा गधों का संग कर ले। गधे कौन है? आन जार है, वो गधे हैं जो अंग लक्षण सही नहीं, माया का सुख ही चाहते हैं। अपना महाराज फरमाते मन विचारों और शरीर इंद्रियों से बड़प्पन महिमा अपनी, बस यही चला रहा है। जितनी महिमा होता है उतना खुश होता है अपनी, वो गधों के संग लग। आत्मा मतलब ब्रह्म होती हुई आन जार 8 अंग 64 लक्षण में फंस गई, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियों में। तो संगत गदा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गदा मत थाप्यो। गधों की संगत करके हाथी का बच्चा गधिया हाथी बन गया, अपना गजराज का गुण खत्म हो गया, उसको समझ ही नहीं कि मैं हाथी हूं। जो भी पूछता है कहता है मैं गधिया हाथी, जो गधों का संग कर लिया। फिर हाथी ने कहा अच्छा चलो समुद्र के पानी के अंदर चलो, और पानी के अंदर चल के तुम गधे हो, तो गधे भी खड़े हुए हैं और पानी के अंदर तुम खड़ा रहो, तुम्हारा मेरा स्वरूप एक है, अलग है, और गधों का अलग है। वो समझ गया। फिर कहा मैं जोरदार किलकारी मारू, तू भी मार।
जोरदार हाथी ने किलकारी मारी और गधे सब भाग गए। तब कहा कि कहाँ तू गधा है, हाथी है, तू मेरा भाई है। ब्रह्मात्मा सब भाई भाई है, सब एक है। चाहे कोई योनि में हो, भूत प्रेत में हो, चाहे देवता योनि में हो, चाहे लख 84 में हो, चाहे नर्द, 3 लोक 14 भुवन में सब आत्माएं ब्रह्म हैं। उसको जब समझाया तब महाराज फरमाते उसने गधों का संग छोड़ा। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि पट क्या गधा कुमारस मार्यो, तब आपो गजराज समार्यो। जब वो जाय बंध्यो दरबारा, खान पान उत्तम सब चारा। आन जार का संग छोड़ा, ये गधों को फटका। कुमारस यानी आन देव रूप जो शरीर, इसमें फंसा नहीं। और आन धर्म यानी मन विचार। महापुरुषों का ज्ञान मन विचार से नहीं कहते। कैसे कहते? निरपक ब्रह्म पको नहीं कोई, मोन पकड़ नहीं निरपक होई। मन मत बांध गरीबी धारे, निरपक नहीं वो मत विचारे। तो ज्ञानी सु में मत बखानो, मत से ज्ञान बंदगी ठाणो। निरपक ब्रह्म, कोई पक्ष नहीं है केवल ज्ञान के। न परमात्मा के कोई भेड़सेड़ नहीं है उसमें। पक्ष का मतलब भेड़सेड़। निरपक है। निरपक ब्रह्म पके बंद लोई, देख करे सो दानो। कै सुख राम मुख पर मीठा, कपटी नरक बकानो। जो मीठी मीठी बातें बोलते हैं और चेले मुड़ने के लिए खूब बड़ाइयां करते हैं उनकी, और चेले उन सरेदारी ज्ञानियों की बड़ाई करती है, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे वो आन धर्म में फंसे हुए। वो कुम्हार का संग लगा हुआ है, गधों के संग है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि जब आप गजराज समार्यो, जब वो जाए बंध्यो दरबारा, खान पान उत्तम सब सारा। रटना सासु सास की ये आत्मा का खान पान है, अन्न जड़ का भोग है आत्मा का। और सूरज शब्द का मेल, सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, ब्रह्म चक्षु, दिव्य चक्षु का संग करे, वो आत्मा का परमात्मा में मिलन है। और ऐसा महाराज फरमाते भगत भेद नहीं जाने, ए तो भगत भेद नहीं जाने हो। भगत भेद नहीं जाने हो, ये भगत भेद नहीं जाने हो। भगत भेद नहीं जाने हो, ये मूर्ख निंदा ठाणे हो। ऐसे भक्ति का जब तक भेद नहीं समझेंगे तब तक मूर्ख ज्ञानी निंदा करते रहे। किसकी? मेरे ज्ञान की, मेरी भक्ति की। ज्ञान कथने वाले ही करेंगे, नहीं कथने वाले तो नहीं। नहीं कथने वाले को तो ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं। वो तो नवदा भक्ति में है, देवता योनि में जाएंगे। जो ज्ञान करते हैं वो अड़ंग बड़ंग बेरंग अरत कर करके आन जार आन धर्म आन देव में फंसाते रहते हैं आत्मा ब्रह्म को, और ब्रह्म भक्ति की पूर्ण समझ नहीं कराते। सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, ब्रह्म चक्षु, दिव्य चक्षु, जब तक ये भक्ति ज्ञान वैराग तीनों चारों चक्षु नहीं खुलेंगे तब तक भक्ति ज्ञान वैराग तीनों का संग होने वाला है। जब तीनों का संग नहीं होगा तो महाराज फरमाते हैं ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माहे उलट ब्रह्म जब पावे। ध्यान सिरे जब मन में धीरज आ जाएगा और ये चारों नेत्र खुल के आत्मा परमात्मा में परमात्मा रूप बढ़ेगी, सहज समाधि का गुण आएगा। गगन मंडल गहनाता रहेगा, थाली में झणकार की जैसे, मोगरे की गुंजार की जैसे, और रटना चलती है। जिसके रटना नहीं चलती है तो वो मन विचार से बैठा हुआ, ध्यान में बस बैठा रहता है, बस ध्यान है। पर वो सिरे जो परमात्मा का सहज समाधि का गुण है वो समझ नहीं सकते। सहज समाधि का गुण जब आता है उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे जब लगन नीर तीर लग जावे,
तब लग ठाम कहण में आवे। जब तक नीर के तीर पे बैठा है, यानी भंवर गुफा तक त्रिकुटी ब्रह्मांड में बैठा है, ये नीर के तीर पे बैठा है, उसको जब तक अनुभव ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय नहीं है, तब तक ब्रह्म चक्षु और दिव्य चक्षु खुलने वाला न ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं न चुरत चक्षु, उनको समझ ही नहीं तो मैं नीर तीर पे हूं या समुद्र के बीच में हूं। तीर पे है जब तक महाराज फरमाते उन चारों नेत्रों की समझ नहीं। ये घट के अंदर खुलते हैं बाहर खुलते हैं, घट के अंदर, तो फिर ये अनुभव ज्ञान को अड़ंग बड़ंग बोलते हैं, वही निंदा। अनुभव ज्ञान भगवत वचन है, इन भगवत वचनों को जो अड़ंग बड़ंग बोलेगा, मर्जी आवे सिकल विकल उथल पुथल करेगा, लोगों को भरमाएगा, तो वो नीर तीर तक रह सकता है, भजन भी करता है, पर वो अंदर समुद्र के बीच लहरों में नहीं जा सकता। और लहरों में नहीं जावे तब तक बूंद नीर पे झोंके खाती रहेगी, उछड़ेगी तो कपड़ों के लग जाएगी, गादे में कांदे मैंने कादा बन जाएगी, मैंने वो बूंद आत्मा किसी के कपड़ों के यानी आन देव के लग जाएगी, कादे में गिरना आन जार के लग जाएगी, और किसी में आन धर्म में बंध जाएगी। बातें आत्मधर्म की करते हैं और बंधी हुई है तीनों में। तो महाराज फरमाते हैं फिर वो हाथी का गुण आएगा, गद्दी हाथी का ही रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सब सो दशा नीर के माई, नीर नीर पुकारे और कुछ नहीं। अरे कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वें द्वार केवली जागा। केवल की जागा 10वें द्वार केवल पद आनंद पद में है। ये सहज समाधि का जिसके गुण है वो समझ आ, उसके चारों नेत्र और वो समुद्र के बीच में दशा, न वो कपड़े के लपटता है आन देव के, न आन जार के कादे में जाता है, न आन धर्म में फंसता है, मतलब बेरंग अर्थ में फंसता ही नहीं, उसको पसंद ही नहीं आता है, बेरंग अर्थ सुनता ही नहीं। तो उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई, उलट चढ़े वो रीत ही सुने बस, चारों नेत्र खुलने की परम पद में मिलने की, दूसरी सुनने की इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। जो चारों में फंसा हुआ आन धर्म आन देव आन जार में, वो नीच है, यानी वो गर्भवास में मलमूत्र खाने आत्मा आएगी, चाहे बाणी बाचो चाहे सुनो और चाहे सांसू सांस रटना कर, तो भी गर्भवास में आना पड़ेगा। और जो चारों नेत्र खुल के परम पद में शेष समाधि का गुण है वो उच्च है, वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी, वो गर्भवास के मलमूत्र नहीं खाए। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये भगवत वचनों के संतों के अनुभव ज्ञान को अड़ंग बड़ंग मत बोलो, इनको शिकल विकल मत बोलो, इनका बेरंग अर्थ मत करो, नहीं आवे तो करो ही मत, पर किसी को इनके बेरंग कर करके भरमा होगा। आन देव शरीर को तो विधिजन बताने वाले भेदीजन गुरु बताते हैं, और सुनने वाले को शिष्य बताते हैं, और देवता को आन बताते हैं। आन जार आन देव आन धर्म देवता को बताते, उसके लिए साख बोलते हैं, आन जार को फिर पूजे हरिसो बेमुख होई, गिने का जो जन तिनके जो रो पतिवर्ता नहीं तू। हम राम से नहीं है, बस एक राम की रटना करे और किसी देवता को नहीं मना, हम पतिवर्ता है और सब आंजार में फंसे, फिर जो पूछते रहते हैं ये रट करते हैं सब। आंजार को फिर पूजे हरिसु, वो हरि से बेमुख है, ऐसी घृणा घाल देते हैं सुनने वाले को, ऐसे बाँचने वाले। महाराज फरमाते आंजार कौन है? अंग लक्षण है खुद के अंदर, जो खुद 8 अंग 64 लक्षण, जिसमें बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां, जो घृणा करते हैं त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म से, वो सब आंजार में फंसे। जो आत्म देव को आन बताते हैं वो सब आंजार में।
चाहे कोई भी हो, खुद के रूप को आन देव को परमात्मा बताते, सतगुरु बताते हैं, वो भी फंसे हुए और मन विचारों से ध्यान समाधि में ही परम पद की प्राप्ति समझते, चारों नेत्र की समझ नहीं, वो आन धर्म में फंसा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ओ जुग अचेतन मूर्ख होई सायब नाय पिछाण्यार। ये अचेत है, चारों नेत्र की समझ नहीं, संतों के आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं, वो मूर्ख है। क्या भजन नहीं करने वाला मूर्ख है? वो तो अज्ञान के अहंकार में, और जो ज्ञानी बन के ज्ञान के अहंकार में ऐसा अड़ंग बड़ंग निर्णय करते हैं, वो अचेत है, मूर्ख है। वो परमात्मा को पहचानता ही नहीं कि परमात्मा कैसे मिले। क्यों कि ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने, ये उपाय आने हो। आप आपके बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा ठाणे। ज्ञान शब्द का तो अर्थ जानते नहीं, अनभे ज्ञान शब्द क्या कह रहे, ज्ञान क्या कह रहा, वो तो समझ नहीं है। ये उपाय आने हो, ये से उपा कर अंदर से सोच विचार करके वचन बोलते नहीं है। मेरे गुरु महाराज ने कहा उसी मुताबिक बोलते रहे। मेरे गुरु महाराज कल वृक्ष है, मेरे गुरु महाराज ने कहा देवता सब आने छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। तो बताओ वो ज्ञान शब्द का अर्थ समझे या शरीरधारी आन देव में, आन जार में फंसे, आन धर्म में, तीनों में फंस गया। आप आपकी बुद्ध और तीनों में फंसकर आपकी बुद्धि को बहुत ऊंचा समझता है, और जिसमें कीमत है जबरदस्त, आन देव, आन जार, आन धर्म से अलग है, और चारों नेत्र का वर्णन कर रहा है, शेष समाधि की महिमा कर रहा है केवल ज्ञान की, उसमें कसर बताता है और खुद बड़ा बड़ा रहता है। नहीं तंदारी चाहिए, समय के गुरु चाहिए, सुखराम जी तो है नहीं, वाणी हम ही बाजते हैं, हमारे में नियंचर है, वाणी में भी नहीं है, ऐसी कसर निकाल, संतों के अणवे ज्ञान में कसर निकाल। तो कह सुखराम नरका का ग्रामी जुग रस विषयाम माने। वो नरक का ग्रामी होगा, जुग रस विषया खाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वो विषय रस में त्रिय ताप में फंसे हुए, जो आन देव, आन जार, आन धर्म की परिभाषा समझते नहीं, बेरंग अर्थ करते हैं, वो सब पांचों विषय त्रिय ताप में बंधा हुआ। और तीन ताप दाजे जुग सारा उबरिया संत सायब का प्यारा। तीन ताप में वो दासता रहता है, उबरता वही है जो सृजनहार परमात्मा की भक्ति में लीन रहता। भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की समझ नहीं। वैराग कोई गृहस्थी को छोड़ने को थोड़ी बताया, शरीर तो ग्रस्त का ही है। इस आन देव, आन जार, आन धर्म से अलग आत्मा को करना ही वैराग है। उसको वैराग कहते हैं, उसको संत कहते हैं। और तीन के साथ है, जब तक समझ आओ। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बात कहे कोई ज्ञान सुनावे, केवल बिना पके सब लावे। बात तो ज्ञान की करते हैं, अनभे वाणी बोलते हैं, वचन अनभे के बोलते हैं, और ज्ञान सुनाते हैं लोगों को। केवल ज्ञान के बिना, चारों नेत्र खुलने की समझ के बिना पक्ष की बातें कहते हैं। मैं समय का गुरु हूँ, तंदारी गुरु हूँ, मैं आपको ज्ञान देता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ, मैं सता जागृत कराता हूँ, ऐसी पक्के की बात बोलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ऐसी बात बोलने से वो कर्म कटेंगे या बंधेंगे, आत्मा के ऊपर आवरण छाएंगे या साफ होंगे। रटना करता हो तो भी महाराज फरमाते साफ नहीं। क्यों? उसके लिए सुखराम जी ने एक ही साख लिखी, जब लग झूठा बेन है तब लग। जब लग ये वचन केवली भगवंतों के झूठे कर रहा है, असत्य भाषण करता है, तब लग सिद्धि नहीं हो, तब तक ये भक्ति सिद्ध नहीं हो। जब लग झूठा बेन है तब लग सिद्ध नहीं हो। काया कसने करे मुख बायक है जो। काया से भले कितनी कसनी कर लो, मैं 8 पोर संगत करता हूँ, 8 पोर भजन करता हूँ, 8 पोर मेरे आनंद आ रहा है, समाधि में बैठा हूँ, ये सब झूठी बात।
कसने की बातें कहता रहता है, मैं दासन का दास हूं, बातें कहते रहते हैं। और अर्थ क्या करते हैं? वेदी जन, विधि बताने वाले, आज्ञा देने वाले गुरु सतगुरु, ये वाणी में ऐसे अर्थ लिख दिए और लोग पढ़ते हैं और उसको सही मानते हैं। और आन आन की जगह जो शब्द है वहां देवता का लिखा हुआ, तो वो भरमी जाएंगे कि या भ्रम से अलग होंगे? आत्मा पे आवरण छाएंगे या आवरण से अलग होंगे? ये सबसे ज्यादा पक्के की बात है। ऐसी पक्ष की बातें ला ला के और केवल ज्ञान को छिपा देते हैं। और फिर उनके घट में क्या होता है? केवल बिन पके सब लावे, केवल उरे कर्म है लारे। जब तक वो केवल के उरे है उस देश में नहीं मिला, तब तक उसके कर्म बंधन होते रहे। क्यों? केवल उरे काम है यहाँ सु दे छाड़ कहाँ जाओ, तीन लोक का सुन एक करता ब्रह्मा विष्णु महेशा, जा मर जादा बांधी। अरे जल बिना प्राण तड़प तड़प मर जावे, हवा बिना बहुत दुख पावे, पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई। तुम उस देश में नहीं मिले, उसके बिना तुम सबसे अलग हो गए। नहीं, हम राम से नहीं है, हम एक राम माने, किसी को नहीं मानते। तो जब वापिस तुम अभी पृथ्वी पे बैठे हो, पृथ्वी पे चल रहे हो, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश को काम ले रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से तुम बातें बढ़ा रहे हो, तो इनके उरे काम किससे तुम्हारे को जब शरीर छूटेगा उसके बाद में दे ही कौन देगा? यही देंगे कि तुम्हारे जिसकी वाणी बांसते हो वो देंगे, या गुरु महाराज देंगे, या नेंचर देगा? नहीं, नेंचर है, नरदेई तो पक्की है। अरे नरदेई पक्की है, पर देगा कौन नरदेई? ये समझो, ये सोचो, ये विचारो कि केवल उरे कर्म है लारे, जब लग कहे पके नहीं सारे। कुछ कर्मा की रेस रहावे, पके बात आवे सो आवे। क्यों आती है? चाय बड़ाई सब में होई, चाय जहां लग निरपक नाई, पक काच कर बात सुनाई। जिसके चाय ना घट में बहुत है पूज्य घोड़े की, गुरु बनने की, बड़ा बनने की, शिष्य मूढ़ने की, वो निरपक्ष ज्ञान कथ नहीं सकता, न निर्णय कर सकता है, न किसी को समझा सकता है, न समझ सकता, न चारों नेत्र खुलते हैं, सिर्फ मन विचारों से कत्ते रहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं। बंद हो गया क्या? थोड़ो घणो पको जे होए, निरपक भगत न होवे कोई। थोड़ा घना भी पका होगा तो निरपक्ष भक्ति कर नहीं सकता। ये केवल्य भक्ति निरपक्ष की, ये शेड़बेड़ की नहीं है। तो बात केवल की करता है, अणबे वचन बोलता है, और निर्णय शेड़बेड़ का करता है, अपने रूप का पक्ष लेता है। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वाणी बाचने वाले, उसके लिए महाराज ने बताया है कि सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कथे ला, आपको बहुत सरासी। ऐसा कलयुग आ गया कि मेरे केवल ज्ञान को पके पके में कथेंगे, रूप में नहीं। मैं गुरु मेरा चेला, वो कहे मैं गुरु मेरा चेला, ये पखा लगाएंगे सब। बातें केवल की करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की करेंगे, भक्ति की करेंगे, और रूप को गुरु बताएंगे। ये पके पके सब लावे, ऐसा पके पके ज्ञान कथे लेंगे, और अपना आपा सराएंगे। नहीं मैं तेरे को मोक्ष ले जाऊं, वो कहे नहीं मैं तेरे को मोक्ष, वो कहे मैं तेरे को ले जाऊं। अरे तो तू खुद का तो सोच, खुद जाएगा नहीं जाएगा? नहीं, वो तो हमारे तो कलवृक्ष चले गए गुरु महाराज, तो हम भी जाएंगे उनके। मन से बातें बनाते रहते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, जो मन से ऐसी बातें बनाते हैं, मन विचारों से ज्ञान करते हैं, तो आपे अपने आपे को सराहता है। तो क्रोध निनानो कलयुग माय, नरक माय सो जावो, कै सुखराम बनो सो गीता, भागवत सो गाओ।
चाहे भागवत गाओ चाहे गीता गाओ, मेरी साख भी गीता की साख है। गीता का पूरा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। गाने वाले यानी बाड़ी बाचने वाले। महाराज फरमाते कलयुग में 1,99,99, 1 करोड़ में 99 बाचने वाले गर्भ में आएंगे, परम मोक्ष में नहीं जा सकते। क्यों? लाखा में लाधे नहीं, करोड़ा में भाई एक, अरबा खरबा में 2-4, अरबों खरबों में 2-4 बार। सुनने वाले में तो कई जाएंगे। वो तो रस्तो बह रहो, निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के, करोड़ा ही हंस जाए, करोड़ा ही जाएंगे कलयुग में। और बाचने वाले में जो ये पक्ष लगाएंगे वो बिरला जाएंगे। चाहे संसार में मैं भी बाचने वाली में हूं, और जितने भी बाचने वाले हैं वो बाचने में लग जाते हैं और भजन में छुट्टी हो जाती है, और सुनने वाले भक्ति करते रहते हैं। तो भक्ति करे वो जीतेगा या बाचने वाला जीतेगा? व्यास जी पार उतरेंगे, गुजरी पार उतरेंगे। सोचो समझो विचारो। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि भगत भेद नहीं जाने, ए तो भगत भेद नहीं जाने हो, भगत भेद नहीं जाने, ए तो भगत भेद नहीं जाने, ए मूर्ख निंदा ठाणे हो। ए मूर्ख है जो अड़ंग बड़ंग केवल भक्ति का निंदा करते हैं, बेरंग अर्थ करते हैं और अपने रूप के साथ जोड़ लेते हैं, वो ही निंदक है। निंदक का मुंह काला हो, एक घड़ी माई के निंदा उभे काट में डाला, निंदा सुनर नरक पड़ते साख भरे कृष्ण ग्वाड़ा। कृष्ण और ग्वाड़ा यानी शास्त्र सब साक्षी साक्षी दे रहे। महाराज ने सारे वेदों पुराणों की साक्षी लेकर के, और ये ज्ञान कथा है। इसलिए महाराज फरमाते हैं हिंडोल राग आज समाप्त हुई। आत्मा को बार बार 3 लोक 14 वन में हिंडाओ मत, परम पद में मिलाने की भक्ति धारण करो। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारू, सबने राम 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 राम।